जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कोई लास्ट लेक्चर के हवाले से क्वेश्चन करना हो आपने, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। जी आज हम स्टार्ट लेंगे ओवरहेड के अगले पोर्शन से। अभी हमने जो स्टेप डिस्कस किए थे उसके मुताबिक हमने 4 स्टेप आई थिंक डिस्कस किए थे। एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट और रीअपॉर्शनमेंट हम कर रहे थे, सॉरी थर्ड स्टेप। उसमें हमने एक मेथड डिस्कस किया था रीअपॉर्शनमेंट में। ठीक है जी, अब इसको स्टार्ट लेते हैं। जी रीअपॉर्शनमेंट, we have discussed 3 methods of reapportionment. जिसमें फर्स्ट मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेप डाउन मेथड से। मेथड नंबर 2 स्टेप डाउन मेथड। मैं आपके साथ एक्सेल की शीट शेयर कर लेता हूं, ज्यादा आसानी से हो जाएगा जरा। जी तो मेथड नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप डाउन मेथड। इस मेथड के तहत हमने डिस्कस किया था कि एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट दूसरे को ट्रांसफर होगी, लेकिन रेसिप्रोकल नहीं होगा। यानी वन सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट विथ नो रेसिप्रोकल। ठीक है जी, लाइक आपके पास 4 डिपार्टमेंट है, ए बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हमारे, ए और बी। इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। और 2 हमारे सर्विस डिपार्टमेंट है, वाई और जी।
These are not at service departments. ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड कॉस्ट। ठीक है जी। अब एलोकेशन अपोर्शन कॉस्ट ए की हमें दी हुई है 50,000, बी 30,000, 11,000 और 9,200। ये हमें चारों कॉस्ट गिवन है। जी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं जी। ये 50,000 कॉस्ट आ गई। फर्दर डाटा जो हमें दिया हुआ वो मैं इससे नीचे ला रहा हूं। वही हमें कहते हैं जी कि डिपार्टमेंट वाई प्रोवाइड सर्विसेज टू A and B on the basis of direct labor hours, and department B, Z provide services to A, B and Y on the basis of machine hours। ठीक है। और नीचे मुझसे हमें दिया हुआ है जी मशीन आवर्स जो हैं वो 9,000, 6,000 एंड 1,000 और लेबर आवर्स 12,000, 18,000, 2,000 एंड। ठीक है। ये डाटा दिया हुआ है। अब हमने इससे सॉल्व करना है स्टेप डाउन मेथड। हमें कैसे पता लगेगा कि ये स्टेप डाउन मेथड है? इसके लिए बड़े ध्यान से आपने ये चीज देखनी है कि कौन सा डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट किस सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। लेट स्टार्ट। अगर आप देखें इसके मुताबिक वाई डिपार्टमेंट जो है वो सर्विस दे रहे हैं किसको? एज पर क्वेश्चन दिस वन, वाई डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज टू ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो ये बड़ा क्लियर लिखा है कि वाई जी को सर्विस नहीं दे रहा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको देखिए डिपार्टमेंट जी प्रोवाइड सर्विसेज टू ए बी एंड वाई। सो अब मैं कह सकता हूं कि वाई जी प्रोवाइड्स सर्विसेज टू वाई, यानी जी वाई को सर्विस दे रहा है, बट वाई डज नॉट प्रोवाइड टू, वो जी को सर्विस नहीं दे रहा। ऐसी सूरत हाल में आप क्या करोगे? एक स्टेप डाउन मेथड यूज करेंगे। अच्छा, अब स्टेप डाउन मेथड जब मैं स्टार्ट करता हूं तो नीचे मैं उसी तरह बनाऊंगा सोल्यूशन में कि पहले मैं लिखूंगा अपॉर्शनमेंट शीट, यानी ओवरहेड्स अपॉर्शनमेंट शीट। ठीक है, यहां तक हम ले लेते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं। ये अपॉर्शनमेंट शीट आ गई। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन और यहाँ दो डिपार्टमेंट हम ले लेंगे सर्विस। ठीक है, इसको मर्ज कर दिया, ये दोनों कॉलम में आ गया और इसको मर्ज कर दिया, ये यहाँ पर आ गया सर्विस। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से मैं लूंगा एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड कॉस्ट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ये जितनी कॉस्ट गिवन है वो हम यहाँ ले आते हैं। कॉस्ट डिपार्टमेंट ए नीचे ले लें क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिखा तो उसको पहले लिख लेते हैं। डिपार्टमेंट ए, बी, वाई और जी, ये चार डिपार्टमेंट हैं जी। एलोकेटेड एंड अपोर्शन कॉस्ट ए की 50,000 और बी वाई जी की हमने कॉस्ट ली 30,000, 11,000, 9,200। ओके, अब जब मैंने स्टेप डाउन मेथड यूज करना है, पहली चीज ये जो मैंने साइट पे लिखी है बहुत जरूरी है। आपने इन वाई और जी में उस डिपार्टमेंट को पहले लेना है जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। ठीक है, यानी अब फॉर एग्जांपल मैं वाई को अगर पहले ले लूं तो वाई की कॉस्ट किस किस को ट्रांसफर होनी है, ये देखिएगा, तो कॉस्ट ट्रांसफर टू ए एंड बी। तो वाई की कॉस्ट तो ए और बी को ट्रांसफर हो जाएगी, तो वाई हो गया 0। फिर जब मैं जी की कॉस्ट को ट्रांसफर करूंगा ए और बी को, तो उसके साथ वाई को भी करना है।
तो नेचुरली वो y की कॉस्ट जीरो होने के बाद दोबारा क्रिएट हो जाएगी। इस चीज से अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले z की कॉस्ट को एलोकेट करते हैं, z's कॉस्ट एलोकेटेड। अब z की कॉस्ट को जब एलोकेट करूंगे तो -9200 में कर दूंगा ताकि ये जीरो हो जाए। अब z की कॉस्ट मैंने ट्रांसफर करनी है एज पर क्वेश्चन टू a, b एंड y ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। अब मशीन आवर्स a, b और y के मुझे चाहिए, ये मशीन आवर गिवन है, तो वही जो ऐसे मेथड लगाते हो, यानी क्या करते हैं कैलकुलेशन में, टोटल कॉस्ट है 9200, ये मैं यहाँ शो करता हूँ, एक अमाउंट 9200 मल्टीप्लाई। अब ए डिपार्टमेंट को अगर मैं ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ तो ए डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट मशीन आवर्स है वो कितने हैं 9000 और डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स 15 और 1 16000। ठीक है जी, ये डिपार्टमेंट ए की मैंने आपके सामने कैलकुलेशन शो की है। अब अगर मैं इसको यहाँ तो मैं फार्मूले से कर लूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू दिस अमाउंट मल्टीप्लाई 9000 divided by sum of these three values। तो 5175 की अमाउंट आपके सामने आ गई, ये ए की अमाउंट है। ठीक है जी, अब अगर आप इस तरह कैलकुलेट करोगे तब भी यही आएगा। मैं बी की भी शो करता हूँ अमाउंट, बी की अमाउंट कैसे आएगी 9200 इंटू, अब जरा बी का देखिएगा कि बी के ऑर्स कितने हैं, लेबर 6000 इंटू 6000 डिवाइडेड बाय सम 16000। अब जैसे मैंने डिवाइड किया, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इज इक्वल टू 9200 मल्टीप्लाई बाय 6000 डिवाइडेड बाय सम ऑफ थ्री वैल्यूज, यानी मीन 16000 पे मैंने डिवाइड किया, तो देखें आंसर आ गया मेरे पास 3450। ठीक है जी, इसी तरह सी, बी के बाद सी को लेते हैं, सी नहीं सॉरी वाई को लेंगे। अब वाई को जब कॉस्ट एलोकेट करेंगे तो सेम लिखेंगे 9200 इंटू इसके मशीन आवर्स है 1000 डिवाइडेड बाय सम 16000, इस पे डिवाइड किया तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी y की। अब y को कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू 9200 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 16000, यानी इन तीनों का सम, तो 575। और अगर इन तीनों को सम करके देखें तो ये एग्जैक्टली 9200 आ रहा है, यानी 9200 यहाँ प्लस हो गया और 9200 वहां माइनस हो गया। जैसे ही इसको कैलकुलेट किया, अब मैंने इसको सम कर लेना है पहले स्टेप पे। इसका सम आया 55175, बी का सम आ रहा है 33450, सी का सम आ रहा है 11575 और जी का सम आ रहा है 0। अब क्योंकि स्टेप डाउन मेथड है, अब y की कॉस्ट जब एलोकेट करूंगा तो z को नहीं आएगी, इसलिए हम डबल लाइन लगाएंगे और इसको यहीं क्लोज कर देंगे। ये देखें डबल लाइन मैंने लगा दी। अब मैंने कॉस्ट एलोकेट करनी है y की, तो y इज कॉस्ट एलोकेटेड। जब y की कॉस्ट को एलोकेट करता हूं -11575, अब इसको एलोकेट करूंगा सिर्फ a और b में, क्योंकि क्वेश्चन की वर्डिंग को देखना है। डिपार्टमेंट वाई प्रोवाइड सर्विसेज टू ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, और अब ए और बी के लेबर आवर्स देखें तो 12000 और 18000 है। इवन वाई और जी के भी आपको मशीन आवर्स गिवन है, लेबर आवर्स गिवन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसके लेबर आवर्स नहीं लेने, जिस चीज को मैंने एलोकेट करना है क्वेश्चन के मुताबिक सिर्फ मुझे उसकी बेस चाहिए, तो लिहाजा मैं 12000 और 18000 इसका सम करूंगा, ये 30000 आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन भी मैं शो करता हूं, देखें ए को कॉस्ट कैसे एलोकेट होगी, ए को कॉस्ट एलोकेट होगी, इसकी टोटल कॉस्ट है 11575 मल्टीप्लाई 12000 डिवाइडेड बाय 30000, दोनों का सम। इसी तरह अगर मैं बी को कॉस्ट एलोकेट करता हूं तो 11575 मल्टीप्लाई बी के जो लेबर आवर्स हैं वो 18000 है डिवाइडेड बाय 30000, तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी जो मैं फार्मूले के थ्रू यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैलकुलेटर की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 11575 मल्टीप्लाई दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय दोनों का सम, यानी 30000 पे डिवाइड कर दूंगा और इसको डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है 4630।
इसी तरह आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये भी उसी तरह जैसे मैंने लिखा है 11,575 मल्टीप्लाई बाय 18,000 डिवाइडेड बाय 30,000 यानी इन दोनों का सम। तो यहाँ पर देखें 6945 और अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों को ऐड किया तो 11,575 आ रहा है जो इसके इक्वल है। अब इसको रिकॉर्ड करने के बाद आप इसको भी सम कर लेते हैं। अब इन दोनों को सम किया, दिस 159,805 इसको सम किया तो आप देखें इसका सम 0 आ रहा है 40,395 और y की कॉस्ट खुद बहुत 0 हो गई। और अब इन दोनों को मैं तीनों को बल्कि क्लोज कर दूंगा कि ये रीअपोर्शनमेंट हो गई। दिस वन इज द मेथड नंबर 2 स्टेप डाउन मेथड जो मैंने यहां लिखा, ठीक है जी, ये स्टेप डाउन मेथड था। इसमें सिंपल आपने एक चीज का ख्याल करना है कि जिसके वो कह रहा है कि इसकी बेस पे करना है, जो बेस देगा मैं उसको अपोर्शन कर दूंगा और जिस जिसको कहेगा वो अपोर्शन करूंगा। और सबसे अहम चीज जैसे मैंने आपको बताई थी उसको माइंड में रखना है आपने कि उस सर्विस डिपार्टमेंट को पहले लेना है जो इसकी कॉस्ट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर होगी, और जिस डिपार्टमेंट की सर्विस डिपार्टमेंट की दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं हो रही उसको आपने बाद में लेना है। मैं फिर ये चीज रिपीट करूंगा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखो y की कॉस्ट क्वेश्चन के मुताबिक वो लिख रहा है कि y की कॉस्ट सिर्फ a और b को ट्रांसफर होनी है, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ ये जैसे मैंने लिखा है कि y की कॉस्ट z को नहीं जानी, जबकि z की कॉस्ट चूंकि y को जानी इसलिए मैं पहले z को कैलकुलेशन में लिया एंड देन फिर मैंने y को लिया, ठीक है। इसको कहते हैं स्टेप डाउन मेथड। अब आइएगा थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड, ठीक है, मेथड नंबर 3 that is reciprocal method। अब यहां से हमारा reciprocal method स्टार्ट होगा। reciprocal method में हमने क्या पढ़ा था, when each service department cost is transferred to other service department, हर सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को की जो कॉस्ट है वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर होगी इन रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी इसका अगर मैं मीनिंग ये लूं, इसी एग्जांपल को अगर मैं कंटिन्यू करूं, वैसे वो अलग लूंगा कि a और b y सी है तो y की कॉस्ट z को भी जा रही है और z की कॉस्ट y को भी जा रही है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी यहां पर आप यूज करोगे रेसिप्रोकल मेथड, ठीक है जी। अब मैं पहले तो एक छोटी सी एग्जांपल बनाता हूं और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। सपोज क्वेश्चन के अंदर वो हमें कहता है कि देयर आर 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड देयर आर 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स, ठीक है। उसी तरीके से मैं ले रहा हूं और यहां पर वो लिख रहा है एलोकेटेड एंड अपोर्शन्ड कॉस्ट। ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि ए की कॉस्ट जो है वो 25,000 है, बी की कॉस्ट 30,000 है, y की कॉस्ट 8,000 और z की कॉस्ट 10,000। ये एलोकेटेड कॉस्ट है, ठीक है। और उसके बाद वो नीचे लिख रहा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय y। 25% सर्विस दे रहा है ए को, ठीक है जी। उसके बाद 65% दे रहा है सर्विस बी को और y जो है 10% सर्विस दे रहा है z को। अगर इसको सम करें तो 100% बनेगा। 65 प्लस 25 90, 90 प्लस 10 100%। और z के मुतालिक वो लिखता है z 60% सर्विस दे रहा है a को, ठीक है। 60% मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, 60% ए को, 20% बी को और 20% वाई को भी वो सर्विस दे रहा है, 20% वाई को दे रहा है, ठीक है जी। अब अगर यहाँ देखें तो वाई सर्विस दे रहा है जी को और जी सर्विस दे रहा है वाई को। ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बनाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्दर 2 मेथड हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड जो हमने पढ़ा दैट इज जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस शीट मेथड। इस मेथड में
आप कंटिन्यू करेंगे शीट को जब तक के y और z की वैल्यू 0 ना हो जाए। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा, ये जब तक के सर्विस डिपार्टमेंट, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट 0 ना हो जाए। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ पर, तो उसी तरह मैं लूंगा ओवरहेड अपॉर्शनमेंट शीट। ठीक है जी, यहाँ मैं इसको इटैलिक कर देता हूं ताकि पता लगे कि यहाँ से फर्स्ट मेथड मैंने स्टार्ट किया है। ओके, अब इसकी कॉस्ट को यहां से हम कॉस्ट ले लेते हैं जी। तो एलोकेटेड एंड अपॉर्शन्ड कॉस्ट, देखें ए की कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 25,000, बी की कॉस्ट, वाई की कॉस्ट और जी की कॉस्ट हम ले लेंगे। ये कंटिन्यूस शीट मेथड है। अब एक एक स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले वाई को लें या पहले जी को लें, अल्टीमेटली दोनों 0 हो जाएंगे। अब वाई की कॉस्ट को मैं एलोकेट करता हूं, रीअपोर्शनमेंट, रीअपोर्शन। अब किस रेशो से होगा, जरा ये ज़हन में रखिएगा, रेशो ऊपर लिखी हुई है 25, 65, 10, यानी y की कॉस्ट 25 रेशो 65 रेशो 10 से ट्रांसफर होगी ए, बी और जी को। तो यहाँ पर चूंकि y की कॉस्ट में एलोकेट कर रहा हूँ, y की कॉस्ट मैंने माइनस कर दी। ठीक है, माइनस करने के बाद अब इसकी कॉस्ट को एलोकेट करता हूँ, तो इसका सम 100 बनता है, यानी इसका 25% मैं इसको ट्रांसफर करता हूँ, यानी 8,000 का 25% कॉस्ट मेरी यहाँ पर आ गई। ठीक है, और 8,000 का 65% कॉस्ट मेरी बी में आएगी, और 8,000 का 10% कॉस्ट जी में आएगी। ये सारी परसेंटेजेस ऊपर गिवन भी हैं और मैंने यहाँ बेसिस में रेशो में लिख भी दी। तो अब इसको कैलकुलेट करने के बाद अब याद रखिएगा कि इसकी कॉस्ट 0 हो गई, लेकिन इसको मैं अभी डबल लाइन इसलिए नहीं लगा सकता, सिंगल लाइन से क्लोज करूंगा, क्योंकि इसको दोबारा कॉस्ट पोर्शन हो जानी है। अब ये 0 हो चुका है यहाँ तक। ठीक है जी, लेकिन डबल लाइन हम वहां लगाते हैं जब हमें पता हो कि इसके बाद मजीद कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी। तो मुझे यहाँ सम करने की जरूरत नहीं है, मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि बार बार सम करने की जरूरत नहीं है। तो मैं जी की कॉस्ट को रीअपोर्शन करता हूँ, रीअपोर्शन। अब जी की कॉस्ट को रीअपोर्शन करूंगा तो जी की आपको ये गिवन है, आप देख सकते हो 60, 20, 20। तो 60 रेशो 20 रेशो 20, यानी मीन 60%, 20%, 20% मिनिमाइज करके भी सोल्व कर सकते हो। अब इस रेशो के तहत अगर मैं इसको ट्रांसफर करूं जी, तो जी की कॉस्ट कितनी है, 10,000 नहीं है प्लीज, 10,800 कॉस्ट है। ठीक है, तो अब इसको माइनस करूंगा मैं 10,800 ताकि ये 0 हो जाए, और इसकी कॉस्ट अब पोर्शन करूंगा। अब 10,800 का मैं 60% कॉस्ट लाता हूं ए में, ये 60% कॉस्ट आ गई। 10,800 का 20% कॉस्ट जाएगी बी को, और 10,800 का 20% कॉस्ट जाएगी जी को। तो ये तीनों कॉस्ट हमारे सामने आ गई। अब इस कॉस्ट एलोकेशन के बाद आप देख सकते हो कि जी की कॉस्ट जो है वो 0 हो गई, लेकिन दोबारा अब मैं चूंकि y को दोबारा रीअपोर्शनमेंट करूंगा, y कॉस्ट रीअपोर्शन। जब y की कॉस्ट को रीअपोर्शन करूंगा, बेस अगेन मैं यही लूंगा 25, 65, 10। तो जब y की कॉस्ट को एलोकेट करते हैं तो -2160। अब देखें ये पहले से कम हो चुकी है। अब 2160 की जो कॉस्ट आ रही है, इसको आपने किस रेशो से करना है, इसका 25% जो है वो आपका ट्रांसफर होगा ए को। परसेंटेजेस बहुत ध्यान से देखनी है। इसका 25% जो है वो मैंने यहाँ ट्रांसफर किया 2160 का, 2160 इंटू 25%, यस। और 2160 का 65% बी को ट्रांसफर होगा, और 2160 का 10% ट्रांसफर होगा जी को। ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन के बाद अब याद रखें y की कॉस्ट 0 हो गई। अब मैं दोबारा जी को लूंगा, जी की कॉस्ट को अपोर्शन करता हूं, जी की कॉस्ट अपोर्शन होगी 60%, 20%, 20%।
तो जी की कॉस्ट अब 216 से आप देखते जाओ कम होती जा रही है कॉस्ट। अब ये 21 कॉस्ट जो है 216, इसका 60% कॉस्ट एलोकेट करूंगा ए को, इसका 20% कॉस्ट एलोकेट करूंगा बी को, और अगेन 20% कॉस्ट मैं एलोकेट करूंगा वाई को। अब इसके बाद वाई की जी की कॉस्ट 0 हुई। अब मैं दोबारा वाई की कॉस्ट की तरफ आता हूं और इसके लिए दोबारा वही बेस 25, 65, 10, ठीक है। ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, कंटिन्यूस शीट मेथड जिसको कह लें। तो ये 43 मैं अब यहां से एलोकेट करने लगा हूं वाई की कॉस्ट को, और वाई की कॉस्ट का 43 का 25% ट्रांसफर होगा ए को, उसके बाद 43 का 65% ट्रांसफर होगा बी को, और 43 का 10% ट्रांसफर होगा जी को, ठीक है। अब जैसे इसको एलोकेट किया, ये 0, ठीक है। अगर मैं इसका 60% लेता हूं 4 का, तो 2 रुपीज कॉस्ट इसको ट्रांसफर हुई। 60 का 20% लेता हूं, सॉरी 4 का 20%, क्योंकि सिर्फ 4 कॉस्ट एलोकेट करनी है 1, और अगेन 4 का 20% 1। तो जैसे ये एलोकेट की, ये 0 हुई। अब सिर्फ मेरे पास 1 की कॉस्ट रह चुकी है। अब 1 की कॉस्ट मैं एलोकेट करना चाह रहा हूं, मैं लिखूंगा तो यहां पर जी's कॉस्ट वाई कॉस्ट पोर्शन, रेशियो भी यही लूंगा 25, 60। और ये इससे प्रीवियस स्टेप पे क्लोज हो गया था। अब मेरी जो कॉस्ट है वो ए और बी को ट्रांसफर हो चुकी है। अब इसको टोटल करेंगे हम, ठीक है। अब ये अपोर्शन कॉस्ट है, इसको सम कर लेते हैं, फार्मूला लगा लेंगे, टाइम सेव होगा। यहां से लेकर यहां तक मैंने इसको सम किया, तो ये 34,163 कॉस्ट ए को ट्रांसफर हुई, और 38,837 की कॉस्ट ट्रांसफर कर दी बी को, और ये मेरी एलोकेशन हो चुकी है कंटिन्यूस शीट मेथड से। और इसका दूसरा नाम भी हमने पढ़ा था, इसका दूसरा नाम क्या होता है? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बार बार इसको कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये देखें 25, 65, 10, 25, 65, 10, 25, 65, 10, ये रिपीट होती जा रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन रिपीट होगी। दिस वन इज द फर्स्ट मेथड, ठीक है जी। अब आइएगा सेकंड मेथड की तरफ। एक्सक्यूज मी सर, सर जो एंड में हमारे पास जो थोड़ी सी कॉस्ट रह जाती है, हम सारी वो उसको ट्रांसफर कर देते हैं जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है। वैसे भी अगर आप देखें ना, राउंडिंग करनी है ना, अगर मैं 1 का 25% लूंगा ना, तो 0.25 आएगा, तो अमाउंट 0 ही आएगी। और अगर 65% ट्रांसफर करूंगा बी को, तो 0.65 आ जाएगा ना, तो 0.65 इज इक्वल टू 1। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर 1 रुपी रह जाए तो सिंपल जिसकी हाईएस्ट परसेंटेज है बस उसको ट्रांसफर कर दें, तो राउंडिंग में फर्क आता है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, क्लियर। अब सेकंड मेथड की तरफ मूव करेंगे। इसी क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व करूंगा अलजेब्रिक मेथड, मैथमेटिकल वे से। यानी अब मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनानी है और उसके थ्रू सॉल्व करना है। तो प्लीज साइमल्टेनियस इक्वेशन बड़ी ध्यान से बनानी है। आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन y और z की बनानी है, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट्स की। तो पहला स्टेप तो ये है कि आप इक्वेशन जो है वो स्टैब्लिश करें। मैं आप स्टेप वाइज लिखता जाता हूं ताकि आपके नोट्स बन जाएंगे, जरा आसानी से समझ आएगा। स्टेप 1 ये होता है स्टैब्लिश, ठीक है, इक्वेशन या मैथमेटिकल फंक्शन। ये पहला स्टेप है इक्वेशंस बनाना, नॉट इक्वेशन, इक्वेशंस या इक्वेशन फॉर ईच सर्विस डिपार्टमेंट। हर सर्विस डिपार्टमेंट की इक्वेशन बनाएंगे। जरा देखते हैं कैसे बनेगी। y इज इक्वल टू, मैं पहले y की कॉस्ट बना रहा हूँ, y की इक्वेशन बना रहा हूँ। यहां से देखिएगा
फर्स्ट डाटा में देखना, ये प्रीवियस शीट में नहीं देखना, क्योंकि ये सोल्यूशन है। हम यहाँ की तरफ आ रहे हैं। देखिए y की अपनी कॉस्ट कितनी है 8000, तो यहाँ मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 8000 प्लस, अब y में कितनी कॉस्ट आनी है z से, y में z से कितनी कॉस्ट आनी है, जरा आप लोग कोई भी स्टूडेंट जरा ध्यान से देखकर डाटा को मुझे बताए। ये एनी स्टूडेंट 20%। 40%। ये कहां से ले लिया 40? तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। सर 10% सर। देखिए दो ही आ सकती हैं, वेरी क्लियर, या 10% या 20%, ये वाली जो सर्विस डिपार्टमेंट में, ठीक है। ये अक्सर मिस्टेक होती है, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया केयरफुली, क्योंकि अक्सर जो है ना वो 10% ले जाएंगे। जैसे अभी किसी स्टूडेंट ने बोला भी है ये 20% है, और मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 20% देखो गौर से देखिएगा, मैंने ये कैलकुलेट करना है कि y की टोटल कॉस्ट कितनी है। तो एक तो है कि y की 8000 कॉस्ट इसकी अपनी है, और 20% कॉस्ट इसको मिल रही है z से। अब यहाँ से चेक करना है कि z की 60% कॉस्ट a को ट्रांसफर हो रही है, 20% b को हो रही है, ये तो प्रोडक्शन हो गए, और 20% y को हो रही है। तो y के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, y में 8000 अपनी कॉस्ट है और 20000 कॉस्ट अपोर्शन होगी फ्रॉम z। इसी तरह दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा, z इज इक्वल टू 10,000 प्लस 10% ऑफ y, ठीक है जी, कि y से 10% कॉस्ट इसको भी ट्रांसफर होगी। अब ये एक इक्वेशन हो गई। अब स्टेप 2 में मैं सिंपल इतना लिखूंगा, सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन with the help of mathematical models। अब मैथमेटिक्स में आपने दो मॉडल पढ़े हुए हैं, एक एलिमिनेशन मॉडल। एलिमिनेशन मॉडल में क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करके सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है, और दूसरे वेरिएबल की हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, और आई थिंक ये सब्स्टिट्यूशन मेथड इज मोस्ट इजी इन दिस सिचुएशन, इन दिस क्वेश्चन। तो मैं उसी को अप्लाई करता हूं, जरा देखिएगा यहां से। देखिए ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 कहते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। चलो अब मैं लिखता हूं जी यहां से आगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ। अब देखें इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है z की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं इक्वेशन 1 में, तो किसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, ऑब्वियसली y की। अब जरा मैं इसमें वैल्यू पुट करें सिर्फ इक्वेशन 1 में, y इज इक्वल टू 8000, ये आपके सामने आ रहा है 8000 इंटू 0.20 z, सिर्फ z की जगह अब मैं इक्वेशन 2 पुट कर दूंगा, क्योंकि इक्वेशन 2 z इज इक्वल टू समथिंग है, तो z की जगह मैं लिखूंगा 10,000 इंटू प्लस 0.10 ऑफ y, ठीक है जी। अब ये इक्वेशन मेरी बन गई। अब इसको फर्दर सॉल्व करता हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप ले रहा हूं। 8000 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.20 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 0.20 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया 2000 प्लस, अब 0.20 को मल्टीप्लाई किया 0.10 से, तो दैट इज 0.02 ऑफ y, ठीक है जी। अब ये इक्वेशन बन गई। अब इसको फर्दर देखें, 0.02 y जो है इक्वल की लेफ्ट साइड पे अगर मैं ले जाऊं तो y में से माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.98 y इज इक्वल टू 8000 और प्लस 2000, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए ऐड किया। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 10,000 डिवाइडेड बाय 0.98।
अब इसको अगर कैलकुलेट करें 10,000 डिवाइडेड बाय 0.98, ये बन रही है 10204। ये y की वैल्यू निकल आई। ठीक है जी, जैसे y की वैल्यू निकली, अब इसी वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन 2 में। ठीक है, अब मैं लिखता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, तो अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू 10,000 प्लस 0.10 y। अब y की जगह मैं y की कैलकुलेटेड वैल्यू ले लेता हूं 10,204। ठीक है, y की जगह ये अमाउंट आ गई। अब इसको एक ही स्टेप में हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 10,204। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.10 से और प्लस कर दूंगा 10,000 में, तो ये 11,020 आ गई यहां तक। ये पहला स्टेप होता है अलजेब्रिक मेथड में, कि वैल्यूज कैलकुलेट करना y की और z की। जब ये दो वैल्यूज आ गई, अब मैंने दोबारा अपॉर्शनमेंट शीट बनानी है। ठीक है जी, अपॉर्शनमेंट शीट। अब जब मैं अपॉर्शनमेंट शीट लेता हूं, तो अगेन मैं लूंगा एलोकेटेड एंड अपॉर्शन्ड कॉस्ट, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब क्वेश्चन में कितनी अमाउंट गिवन है, 25,000, 30,000, 8,000 एंड 10,000। ठीक है, अब मैं कॉस्ट अपॉर्शन करने लगा हूं, तो सबसे पहले मैं लूंगा वाइज कॉस्ट रीअपॉर्शन्ड। अब यहां से केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, पहले जब हम कंटिन्यूस शीट मेथड यूज कर रहे थे या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट हम डिस्कस कर रहे थे, तो y की वो हम एलोकेट जब कर रहे थे तो माइनस किया था 8,000 तक, ये जीरो आ जाएगा। प्लीज रिमेंबर, अब मैं 8,000 नहीं लिखूंगा, मैं y की जो कैलकुलेट की है वैल्यू दिस वन 10,204, वो यहां से माइनस करूंगा, यहां लिखूंगा माइनस 10,204। ठीक है जी, यानी ये मैंने इसमें से माइनस करनी है 10,204, ये देखिएगा माइनस हो गया। अब ये कॉस्ट मैंने अपॉर्शन करनी है बाकियों को, और किस रेशो से अपॉर्शन करनी है वो भी देख लें। अच्छा, अब इसको अपॉर्शन करनी है y की कॉस्ट 25 रेशो, जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था 65:10। सो करते हैं, अमाउंट है 10,204, इसका 25% यानी 0.25 जो है वो a को ट्रांसफर कर दी हमने। इसी तरीके से 10,204 इसका 0.65 यानी 65% हमने ट्रांसफर कर दी b को, और 10,204 का 10% हमने ट्रांसफर कर दी z को। ठीक है, जो हमें बेसिस दी हुई थी। जैसे ही हमने ये कैलकुलेट किया, अब मैं z की कॉस्ट को एलोकेट करता हूं, रीअपोर्शन करूंगा, और इसके लिए बेस क्वेश्चन में दी हुई थी 60:20:20। ठीक है, अब जब इसको कैलकुलेट करता हूं, तो अब मैंने y की कौन सी कॉस्ट यहां माइनस करनी है, जो मैंने फॉर्मूला इससे कैलकुलेट की थी अलजेब्रिक मेथड से 11,020, ये यहां से माइनस हुई। अब 11,020 का 60% आप ट्रांसफर करोगे a को, 11,020 का 20% ट्रांसफर करेंगे b को, 11,020 का 20% ट्रांसफर करेंगे y को। अब आप इसको टोटल कर लीजिएगा सारों को एक ही स्टेप में। आप देखेंगे जब मैं टोटल करूंगा तो आपको नजर आएगा कि इन चारों में से y और z खुद बहुत जीरो हो गए हैं। तो आप इसको सम का फार्मूला लगाते हैं, a की कॉस्ट अपॉर्शन हुई, b की कॉस्ट अपॉर्शन करते हैं, b और c दी, कि आप चेक कर सकते हैं कि y और z की कॉस्ट खुद बहुत जीरो हो गई, और लेकिन a और b की कॉस्ट हमारी एलोकेट हो गई। और इसका अगर मैं कंपेयर करूं आंसर पिछले मेथड से, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, इसमें दो मेथड यूज किए, अब ये आंसर देख सकते हो 34,163